Welcome to my YouTube channel edunurse.med. Hi, I am Johita Sinha and today we are going to discuss about endocrine glands. Endocrine glands. Endocrine glands is a organ produces chemical substance to control metabolism, which is also known as hormones. These hormones act as a messenger and are transported from blood from one part of the body to another part of the body. Pituitary is the master gland, controls the other glands which secretes hormones from the blood. Pituitary is controlled by a small part of the brain called hypothalamus. Growth hormone regulates bones and muscles, also improves physical development. Thyroid is the gland of the neck, looks like a butterfly. It controls the speed of the function of the body, or we can say metabolism. Thyroid hormone also controls heart rate. Coming on to the pancreas, pancreas secretes glucagon, insulin and somatostatin. These hormones regulates glucose level in the blood. There are two adrenal glands situated on the top of the kidneys, which secretes epinephrine, aldosterone, mineralocorticoid and glucocorticoid. These hormones helps to regulate heart rate, blood pressure, water balance, also responds to stress. Now coming on to the sex hormones. Testis secretes testosterone and sperm. On the other hand, ovaries secretes estrogen and eggs. Now coming on to the functions of the endocrine system, it controls the development of our body. It is physically disconnected. That means that for example, adrenal gland is situated on the top of the kidney, pituitary gland is situated in the brain, and thyroid gland is situated on the neck. But it is physically disconnected, but it is connected to one thing, that it makes hormones. Hormones are the chemicals that move through the body, like you can see it in the picture. With RBCs, hormones are moving into the bloodstream. Next, coming on to the major glands. मेजर ग्लैंड्स कौन से हैं? फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि स्टिमुलेट करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करती है उसको स्टिमुलेट करता है. नेक्स्ट है कि ग्रोथ हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है. कौन? हाइपोथैलेमस. वेरी इंपॉर्टेंट. पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्लड के वाटर लेवल को रेगुलेट करता है और हमारे ग्रोथ हार्मोन को भी स्टिमुलेट करता है. थायराइड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करता है. मेटाबॉलिज्म यानी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है. नेक्स्ट, मेजर ग्लैंड्स में एक थाइमस ही एक ऐसा ग्लैंड है जो कि WBCs को मैच्योर करने में हेल्प करता है ताकि वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ सके. नेक्स्ट है पेनक्रियाज. आप देख रहे हैं कि पेनक्रियाज कहाँ सिचुएटेड है, तो ये मैंने पहले ही बताया था, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज होता है. तो इन अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में इंक्रीज होता है, लेकिन बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज रिमूव होता है यानी कम होता है. और सोमेटोस्टैटिन गामा सेल से निकलता है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को ये कंट्रोल करता है. नेक्स्ट आते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड्स में. एड्रिनल ग्लैंड्स हमारा जैसे पहले ही मैंने बताया था कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस और स्ट्रेस को भी रिमूव करता है, ये बैलेंस करता है. साथ में फाइट और फ्लाइट मोड में भी ये काम करता है. फाइट एंड फ्लाइट मोड का मतलब इसका ये है कि सामने ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया, मान लीजिए सामने कोई ऐसा स्नेक आ गया, तो हमें या भागना है या फिर उससे लड़ना है, तो वो कंट्रोल वो एड्रिनल ग्लैंड हमें करवाता है. नेक्स्ट है हमारा मेजर ग्लैंड्स में आता है सेक्स ग्लैंड जो कि ओवरी एंड टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और स्पर्म रिलीज होता है. नेक्स्ट है ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है जो कि हेल्प करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट करने में. ये है ग्लैंड्स और इस हर ग्लैंड्स में कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं
ये आपको इसमें बता दिया गया है और ये आपको याद रखना है। इसमें से जो मैंने आपको नहीं बताया है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या करता है कि मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन रिलीज करता है। यहाँ पे सेरोटोनिन लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए, सेरोटोनिन रिलीज करता है। तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो मेलाटोनिन क्या है कि ये हमारा नाइट क्लॉक है, यानी हमें जब नींद आने के, जब हम रोज सोते हैं तो अगर हम जो सोने का टाइम है उसमें हमारा ऑटोमेटिकली हमें नींद आने लगती है, तो वो मेलाटोनिन के रिलीज से होती है। और सेरोटोनिन यानी डे क्लॉक बोलते हैं, जब हमारी उठने की टाइम होती है सो के, तो वो सेरोटोनिन जब रिलीज होती है तो हमारी नींद टूटती है। नेक्स्ट है, इसमें से मैंने लगभग सभी बता दिया है। एक है कैल्सिटोनिन नहीं बताया है, जो पैराथायरॉयड हार्मोन से निकलती है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन से कैल्सिटोनिन रिलीज होती है ताकि ब्लड जो कैल्शियम है वो ब्लड में और बोन में मेंटेन हो सके। और यहाँ पे स्टमक दिया हुआ है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये ब्लड में इसकी जो केमिकल्स है, आप गैस्ट्रिन, ग्रेलिन, हिस्टामिन, ये ब्लड में रिलीज नहीं होती है, ये आउट ऑफ द ये डक्ट में रिलीज होती है, इसलिए मैं इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में बताऊंगी। नेक्स्ट है ये एंजियोटेंसिन, ये जो आपका चेन है, ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है और ये आपको फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो टेंसिनोजन ये चेन कब होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ये एंजियोटेंसिनोजन जो किडनी में है वो रिलीज हो जाती है। तो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के मदद से, रेनिन का है, रेनिन एक केमिकल एंजाइम है जो किडनी से रिलीज होती है। तो एंजियोटेंसिनोजन भी किडनी से रिलीज होती है। तो एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के मदद से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ACE लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म। तो ACE के मदद से एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है। और एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है, एंजियोटेंसिन 2 का काम है कि ये 2 काम करता है। एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शंस करता है, यानी हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट यानी छोटा करता है। और दूसरा है एल्डोस्टेरॉन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरॉन कहाँ पाया जाता है, एल्डोस्टेरॉन, एपिनेफ्रिन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये सब किडनीज में है। ये सब किडनीज के एड्रिनल ग्लैंड के इन हार्मोन से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो एंजियोटेंसिनोजन पहले वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तरफ से ब्लड दूसरी तरफ जा नहीं पाती, तो उस तरफ, जिस तरफ से ब्लड जा नहीं पा रही वहाँ पे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि सोडियम और वाटर को बॉडी में रोक के रखता है, यानी रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड की वॉल्यूम बढ़ती है और इसके वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो दोनों की वजह से ब्लड प्रेशर, जो कि पहले ये एंजियोटेंसिनोजन 1 के शुरू होने से पहले ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम था, तो इस एंजियोटेंसिन 2 के वजह से ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको ये सब क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में और साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एक होमवर्क है कि आप ये घर में करो, और अगर आप ये कर पा रहे हो तो आपने मेरा वीडियो समझ लिया है। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप